हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एनालिटिकल ईगल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। एक पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कब डिस्क्वालीफाई करता है वो बीइंग एन डायरेक्टर, कब वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो देयर आर टू सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 164। देयर आर टू सबसेक्शन, subsection 1 and subsection 2. Subsection 1 is for the individual person और subsection 2 is for company. कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी तब वो डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे उस कंपनी के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 से। सबसेक्शन 1 है कि कब एक इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई हो जाता है फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। Subsection 1 provides that a person shall not be eligible for appointment as a director of the company if he is of unsound mind। अगर वो unsound mind है and उसको कोर्ट ने भी डिक्लेयर कर दिया एज unsound mind, वो unsound mind है और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट है। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब उसने पिटीशन डाला कोर्ट में कि कोर्ट उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे एंड उसके भी पिटीशन पेंडिंग है। ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। He has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending। उसने अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए एप्लीकेशन डाला था, बट अभी उसकी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, he has been convicted he is convicted by court of an offense whether involving moral turpitude or otherwise। उसे कोर्ट ने उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि चोरी, मोरल टर्पिट्यूड यू कैन से, चोरी एंड ऑल, या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें उसे सजा हुई हो एटलीस्ट 6 months की, नॉट लेस देन 6 months, सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months, कम से कम उसे 6 महीने की सजा हुई हो एंड अ पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस, कि मतलब उसको 6 months की जेल हुई हो और उसे अभी 5 years कंप्लीट नहीं हुए, उस पनिशमेंट को पूरा किए हुए उसे 5 years कंप्लीट नहीं हुए, 5 years खत्म नहीं हुए, तो वो 5 सालों तक क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता। इस वाले क्लोज में क्या बोला गया है कि एक पर्सन अगर मोरल टर्पिट्यूड या किसी और ऑफेंस में उसको जेल हुई है, इम्प्रिजनमेंट हुई है फॉर नॉट लेस देन 6 months, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक कि उसे उस इम्प्रिजनमेंट को कंप्लीट हुए 5 साल ना हो जाए। जब तक 5 साल पूरे नहीं हो जाएंगे वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है वो बीइंग अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड बाय एनी ऑफेंस एंड sentenced to imprisonment for a period of 7 years or more। किसी भी इंसान को कभी भी, किसी भी इंडिविजुअल को कभी भी किसी ऑफेंस के लिए 7 साल या उससे ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली है, पनिशमेंट मिली है 7 years या उससे ज्यादा की, तो ही शेल नॉट बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी। और ये लाइफ टाइम का है, अगर उसे 7 साल से ज्यादा की सजा हुई है किसी भी ऑफेंस में तो वो लाइफ टाइम किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट है क्लोज ई, एनी ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज बीन पास्ड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड ऑर्डर इज इन फोर्स। किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा, किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा ये ऑर्डर किया गया है कि वो पर्सन, वो इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई करता है फॉर बीइंग अ डायरेक्टर और वो ऑर्डर की वैलिडिटी अभी भी है, तो वो पर्सन अभी डिस्क्वालीफाई करेगा फॉर बीइंग अ डायरेक्टर, वो पर्सन अभी डायरेक्टर नहीं बन सकता। ओके, क्लोज ई इज अबाउट कि अगर किसी कोर्ट ने, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि वो पर्सन डिस्क्वालीफाई है फॉर बीइंग अ डायरेक्टर, तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता और वो जो ऑर्डर कोर्ट या ट्रिब्यूनल का था वो अभी भी क्या है, उसकी वैलिडिटी है अभी भी। नेक्स्ट है क्लोज एफ, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स, उसने कोई कॉल्स की पेमेंट नहीं किया, ही हैज नॉट पेड एनी कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स ऑफ अ कंपनी हेल्ड बाय हिम। उसने पेमेंट नहीं की कॉल्स की और 6 months, इंडिविजुअल पर्सन ने कॉल्स की पेमेंट नहीं की है और 6 months कंप्लीट हो चुके हैं
फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ कॉल्स, कि मतलब जो डे फिक्स था, जो डेट फिक्स थी पेमेंट के लिए, उसको डेट को गए हुए 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी तक कॉल्स की पेमेंट नहीं हुई है, तो वो पर्सन भी क्या है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है बीइंग अ डायरेक्टर। क्लॉज जी में है आपका, ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, जो कि सेक्शन 188 के अंडर आती है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 188 ऑफ कंपनीज एक्ट बोलता है, जिसको आप नॉर्मली आरपीटी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट प्रिसीडिंग 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में उसने किए हैं ऐसी कोई भी ऑफेंस किया है उन्होंने उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, तो वो 5 सालों तक, मतलब पिछले 5 सालों में उसने ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया है, तो वो अपॉइंट नहीं हो सकता एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। He has not complied. He has not complied with subsection 3 of section 52, 152. Section 152 is appointment of director. Section 152 बताता है appointment of a director. उसका subsection 3 क्या बोलता है? Subsection 3 of section 152 is about DIN, Director's Identification Number, DIN, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर बीइंग अ डायरेक्टर। तो एक पर्सन जो कि कंप्लाई नहीं करता सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 152 जो डिन से रिलेटेड है, तो वो पर्सन इंडिविजुअल कभी भी क्या नहीं बन सकता, डायरेक्टर नहीं बन सकता। डिन इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो यहाँ पे अपना सबसेक्शन 1 कंप्लीट होता है, सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 इज कंप्लीट है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2. It also provides, subsection 2 also provides that no person who is or has been a director of a company, who is present में है और has been कभी रहा भी है, मतलब या तो वो डायरेक्टर है या फिर रह चुका है इस कंपनी का डायरेक्टर। कैसी कंपनी का डायरेक्टर? अ कंपनी विच हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स ऑफ थ्री एनी कॉन्टिन्यूस पीरियड फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर, 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर्स, 3 सालों तक उन्होंने किसी कंपनी की 3 इयर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, किसी कंपनी की 3 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल्ड नहीं है, ऐसी कंपनी डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी क्या कहता है, हैज फेल्ड टू रिपे डिपॉजिट्स नहीं दे पाया एक्सेप्टेड बाय इट और पे इंटरेस्ट देयर ऑन और टू रिडीम एनी डिवेंचर्स की रिडम्पशन नहीं हो पाई है ऑन ड्यू डेट और पे इंटरेस्ट ड्यू देयर ऑन और पेड एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन एंड सच फेलियर टू पे और रिडीम कंटिन्यूज फॉर 1 ईयर और मोर। अब ये देखो इस सब सेक्शन में हम 3D बोल सकते हैं ना, देखो यहाँ पे 3Ds है, यू कैन से डिविडेंड, डिविडेंड से रिलेटेड पेमेंट नहीं हुई है उसकी, डिबेंचर्स से रिलेटेड रिडम्पशन से रिलेटेड नहीं हो डिबेंचर्स के, और नेक्स्ट इज डिपॉजिट्स, कोई भी ऐसे डिपॉजिट्स है जिनकी पेमेंट नहीं की गई है, तो 3D यू कैन से। तो क्लोज भी क्या बोलता है कि कंपनी किसी भी डिपॉजिट्स को, डिबेंचर्स को या फिर डिविडेंड को उसको पेमेंट करने में फेल हो जाती है और वो फेलियर उनका 1 ईयर या 1 साल से ज़्यादा 1 ईयर और मोर रहता है, तो वो कंपनी क्या हो जाती है, उस कंपनी के डायरेक्टर क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। ये जो रेड मैंने ऊपर से लिखा था, आप इसको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं इन क्लोज को, एक बार नहीं तो एक बार हम जो रेड लाइन से हमने लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे। सेक्शन 164 subsection 2 also provides that no person who is or has been a director of a company which, ये तीनों दोनों डिफॉल्ट्स किए हैं कंपनी ने, एंड दैट पर्सन शैल बी एलिजिबल नॉट एलिजिबल टू बी रीअपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी और अपॉइंटेड इन अदर कंपनी, ना तो वो उस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है ना ही किसी और कंपनी में, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी फेल्स टू डू सो। मतलब वो जो हमने अभी 2 क्लोज पढ़े सबसेक्शन 2 में, अगर कंपनी इन दोनों केसेस में फेल हो जाती है, इन दोनों केसेस में फेल हो जाते हैं, तो वो पर्सन
ना तो उस कंपनी का डायरेक्टर रीअपॉइंट हो सकता है, और अगले 5 सालों तक किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। किस डेट से? जिस डेट से हमें पेमेंट करना था बट पेमेंट नहीं किया है, जिस डेट को कंपनी ने पेमेंट करना था बट पेमेंट नहीं किया, तो उस डेट से 5 इयर्स तक वो पर्सन रीअपॉइंट नहीं हो सकता, ना ही उस कंपनी में रीअपॉइंट होएगा एज डायरेक्टर, ना ही किसी और कंपनी में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। नेक्स्ट है कुछ नोट्स। तो ये हमारे 2 सबसेक्शन होते हैं सेक्शन 164 के। हमारा सेक्शन 164 कंप्लीट होता है। ये कुछ नोट्स है रिलेटेड टू सबसेक्शन 2, दैट इज सबसेक्शन 2 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। वेयर अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, where a person is appointed as director of a company in default of clause A and B of subsection 2 of section 164, तो क्या है, he shall not incur disqualification for period of 6 months from the date of appointment। अगर किसी भी कंपनी के कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट किया गया किसी पर्सन को एज ए डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी जो कि डिफॉल्ट में है एज पर क्लोज ए एंड बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164, तो उस डायरेक्टर को उस टाइम पे अपॉइंट किया गया जिस टाइम कंपनी डिफॉल्ट में ही थी, तो उस डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट। ओके। नेक्स्ट है कुछ एडिशनल ग्राउंड्स, दीज आर रिलेटेड टू प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी चाहे, अ प्राइवेट कंपनी में बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो वो एओए में अपने डिसाइड कर सकती है या फिर कोई एडिशनल ग्राउंड्स ऐड कर सकती है। प्रोवाइड फॉर एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन एडिशन टू स्पेसिफाइड अबव। मतलब हमने अभी जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 पढ़ा, उसके एडिशन में अगर कोई ग्राउंड वो डालना चाहे प्राइवेट कंपनी, तो वो अपने एओए में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख सकते हैं। Okay, so next है the office of director became vacant under section 167। section 167 is vacancy of a director, ठीक है। section 167 is vacancy, section 167 is related to vacancy of a director। The office of directors became vacant under section 167 where he incurs of any disqualification। अगर section 164 में वो disqualify कर रहा है तो वो डायरेक्टर को अपना ऑफिस क्या करना पड़ता है, वेकेंट करना पड़ता है, वैकेंसी हो जाती है उस डायरेक्टर की एज पर सेक्शन 167। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कवर किया सेक्शन 164 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वीडियो से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। If you like the video, then please subscribe to our channel and do share the video so that everyone can get benefit from it। Thank you so much for watching our video. Thank you.